हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंतर्गत 21 जून से लेकर 25 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 21 जून के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ईरान के हैं। हमेशा कौन सा राष्ट्रपति, कौन सा प्रधानमंत्री बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने इब्राहिम राइसी ने हसन रूहानी का जगह लिए हैं। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की करेंसी तोमान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस देश ने अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो ये जापान ने की है। जापान पर परमाणु हमला हुआ था कब? तो 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय परमाणु बम, और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन हुआ था, जो परमाणु बम का नाम फैटमैन था। फुकाकू सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जापान द्वारा बनाया जा रहा है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है? तो फ्रांस ने किया है। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए। फ्रांस में एक मशीन तैयार होने जा रही है जिसे धरती का सूर्य कहा जा रहा है। किसे धरती का सूर्य कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मशीन धरती का फ्यूजल एनर्जी तैयार करेगी। दूसरा है, इस मशीन की खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं? इनमें शामिल एक चुंबक में छिपी हुई, जिनका नाम सेंट्रल सोलेनॉइड है। यह चुंबक इतनी शक्तिशाली है कि एक हवाई जहाज को ऊपर उठाने में भी सक्षम है ना। कुछ नई बात। नेक्स्ट है, इस प्रोजेक्ट में कई देशों का पैसा लगा हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में चल रहे इस प्रोजेक्ट को हाल ही में फ्रांस शिफ्ट किया गया है। कहाँ शिफ्ट किया गया है? तो फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। जूरा पर्वत किनके बीच है? तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है? तो ये जापान किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत मूल की किस व्यक्ति को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो महमूद जमाल को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2024 तक लक्ष्य रखा है। क्यों रखा है? तो मौतों को कम करने के लिए 4E में फार्मूला है, सड़क परिवहन मंत्रालय सड़क सुरक्षा के तहत 4E का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण के लिए द्वारा सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। 4E इसमें शामिल है। कौन सा 4E है? तो यह है इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक, इन्फोर्समेंट और एडुकेशन। ये 4E पर अधिक बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार भारत में विश्व के वाहनों का 1% हिस्सा है, लेकिन यह सड़क दुर्घटनाओं में वैश्विक भाती का 11% हिस्सा है, वैश्विक मौतें का। नेक्स्ट है, लगभग 4 से 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिसमें भारत में प्रति वर्ष 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। यहाँ हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं होती है और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है। कितना भयावह रिपोर्ट है, इसीलिए इसमें सुधार की बात की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में 5.96 लाख करोड़ रुपए का सकल घरेलू उत्पाद का 3.14% खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ADB ने किस देश को वित्त सुधारों में मदद करने के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये बांग्लादेश को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या था? तो थीम था टुगेदर वी हील लर्न साइन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2020 को इस दिन मान्यता दी थी।
ये फैक्ट है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड के स्थान पर कितनी कंपनियां बनाने का निर्णय लिया है? तो 7। भारत में 41 कारखाने कार्य कर रही थी, सभी को मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग 22 जून का करंट अफेयर देखें तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 इलाज पर $3.2 अरब खर्च करने की घोषणा की है? तो अमेरिका। सेंट लॉरेंस रिवर अमेरिका और USA के मध्य सीमा रेखा बनाती है और ओरियो ग्रेट रिवर यहाँ से सीमा रेखा पे है। नेक्स्ट हम लोग देखें, हाल ही में WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश में दूसरे इबोला प्रकोप का अंत घोषणा की है? तो ये गिनी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो आदन की खाड़ी में किया है। नेक्स्ट है, भारत के किस मंत्रालय और UNDP द्वारा विकसित आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जनजातीय मामले के मंत्रालय ने किया है। इसके जनजातीय मंत्री कौन है? तो ये अर्जुन मुंडा जी हैं। इनका उद्देश्य है देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना है। प्रशिक्षण पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने की एक पहल है ताकि आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंच प्राप्त हो सके। यह प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने का प्रयास है। अनानम पहल इसी तर्ज पर आया गया था और AAI के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा जी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 के एक एटलस जारी की है? तो चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, चुनाव आयोग की ओर से जारी एटलस देश में सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में गहरी और उपयोगी जानकारी देता है। क्षेत्र, जातिगत आंकड़े, शिक्षा, लिंग अनुपात, सामाजिक स्थिति सहित कई वर्गीकरण के आंकड़े इस एटलस में मौजूद है। सिविल ऐप चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो अजीत डोभाल जी करेंगे, NSA भारत के। नेक्स्ट हम लोग देखें इसकी व्याख्या, तजाकिस्तान में होने वाले SCO की यह बैठक 23 और 24 जून को होंगी। इस बैठक में पाकिस्तानी NSA मोहित यूसुफ भी भाग लेंगे। इस बैठक में भारत के NSA अजीत डोभाल भी मौजूद होंगे। SCO में 8 सदस्य देश है, तो कौन कौन है ये देखते हैं। तो ये है रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल है। SCO अपने सदस्य देशों के बीच सामाजिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। इसकी भूमिका 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। यह 2015 से मनाया जाता है। यह 7वां संस्करण था। कल्याण के लिए योग केंद्रित योग का अभ्यास कैसे प्रत्येक व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, थीम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। बी विथ योगा, बी एट होम। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत टॉप शहर है। तो पहला है बेंगलोर, दूसरा चेन्नई, तीसरा शिमला, चौथा भुवनेश्वर, पाँचवा मुंबई। पैरामीटर इसके हैं जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता, नागरिकों की धारणा। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे महंगा मियाजी की आम जिसकी कीमत 2.70 लाख रुपए किलो है। इस आम का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में जापानी आम की खेती हो रही है। अब उस बगीचा में 7 ही आम है। एक आम के एक पीस पर पीस का दाम 21,000 रुपये है। नेक्स्ट है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? मैक्स वर्स्टपास ने जीता, नीदरलैंड टेड बुल के। नेक्स्ट हम लोग 23 जून के करंट अफेयर देखें तो पहला क्वेश्चन है, 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो अमेरिका। इसकी व्याख्या देखें, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट स्थान पे है, दूसरे स्थान पर चाइना, भारत 5वें स्थान पर सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
अब हम लोग देखते हैं विदेशी निवेश किसे कहते हैं। यह किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा शामिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। अब हम लोग देखें एफडीआई के प्रकार, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्रीनफील्ड निवेश, दूसरा पोर्टफोलियो निवेश। ग्रीनफील्ड निवेश दूसरे देश में एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है। दूसरा पोर्टफोलियो निवेश, जिस देश में निवेश करना होता है वहाँ की कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं, उस देश की कंपनी का अधिग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव से हार जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये स्वीडन बने हैं। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, स्टीफन लोफवेन विश्वास मत हारने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। विश्वास मत हारने का मतलब है वह अब या तो इस्तीफा दे सकते हैं या दूसरा मध्यावधि चुनाव करवा सकते हैं, या 349 सीटों वाली संसद में 181 सांसदों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य से शुरू की गई? तो यह केरल। इसका लक्ष्य 2025 तक पूरा करना है। इसका उद्देश्य क्या था? तो यह उद्देश्य था दक्षिणी हिस्से और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को काराकोरम के उत्तरी हिस्से से जोड़ने के लिए राज्य में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया जाना शामिल है। केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड KRDICL द्वारा इस परियोजना को 2025 तक पूरा किया जाएगा। भारत का पहला मजदूर आंदोलन संग्रहालय अल्पा पुंजा है। भारत का पहला स्पेस पार्क संग्रहालय तिरुवनंतपुरम। भारत का पहला IWTC कोझिकोड में डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स में टॉपर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किया है। इसकी व्याख्या देखें, कोलकाता हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करे। गठन था 12 अक्टूबर 1993। धारा 3 के अनुसार निकाय संवैधानिक निकाय है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश द्रवनीस के अनुसार। संरचना हुआ था एक अध्यक्ष 12 सदस्य। नियुक्ति धारा 4, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष धारा 6 के अनुसार। मुख्यालय दिल्ली। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार। इसकी व्याख्या है, सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता के बढ़ावा देने की शुरू की गई योजना के अंतर्गत युवा और महिला जाति और पंथ से अलग उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले 10 लाख रुपये का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपये ऋण के रूप में जाएंगे और 84 किस्तों में वापस किए जाएंगे। एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया जिस पर सभी वर्गों के युवा और महिला सरकार के ऋण प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करा सकती हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर WHO के सहयोग से भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए योग समर्पित मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो एम योग। इसकी व्याख्या देखें, 21 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा मोबाइल ऐप अनावरण किया है। ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में रघुराम राजन को किस राज्य का आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंट मेंशन क्रेस पर बल्स फॉर ए प्लेसमेंट इन क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? तो हरियाणा। नेक्स्ट है, हामा से तेचू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में। अब हम लोग देखते हैं 24 जून के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरबॉर्न एंटी ड्रोन लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश का कौन बना? तो ये इजराइल। नेक्स्ट है, इजराइल ने शानदार उपलब्धि को मील का पत्थर करार दिया है। यह घातक इजरायली सिस्टम किसी भी
उड़ती हुई वस्तु जैसे ड्रोन, मोटर रॉकेट मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश की नाडू नेडू योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना। यह जो सरकारी स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदलने का प्रयास करता है। भारत का यह पहला ब्लॉकचेन जिला भी है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मेड इन चाइना 5G टेक्नोलॉजी के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? टाटा ग्रुप TCS के साथ। TCS ने ORN तकनीक पर आधारित रेडियो NSA को विकसित किया है, जिसे कंपनी जनवरी 2022 में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराएगी और एयरटेल इस तकनीक का इस्तेमाल कर अपना 5G नेटवर्क रिलीज करेगी। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस नागरिक को 2021 के प्रतिष्ठित CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो KK शैलजा। यह पुरस्कार उन्हें दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कई महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार वार्षिक रूप से एक व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जिसकी उपलब्धियों ने यह खुले समाज में निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये हम लोग जाने CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार के बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में जान है तो जहान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। ऐसे भी हम लोग जान बचाने के लिए बोलते हैं, जान है जहान है। किसने शुरू किया है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने। इसकी व्याख्या देखें, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आशंकाओं अफवाहों को रोकने के लिए जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत की। आधिकारिक बयान में मुताबिक नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में इस अभियान की शुरुआत की। आने वाले दिनों में इस अभियान का विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी कंपनी बायर ने सेमिनेस ब्रांड के तहत भारत में येलो गोल्ड 48 को व्यावसायिक रूप से पेश किया गया है। तो किसकी किस्म है? तो पीले तरबूज की। नेक्स्ट है, किस देश ने लॉरेंस हार्वर्ड क्वालिफाइंग योग्यता में संशोधन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होगी? तो न्यूजीलैंड। यह 87 किलो वेट में भाग लेगी। लॉरेंस 2013 से पहले पुरुषों की प्रतिस्पर्धा में भाग लेते थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 23 जून 1894, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष थॉमस वाच। पहला ओलंपिक खेल 8 अप्रैल 1896 एथेंस में। ओलंपिक खेल की इस वर्ष महिलाएं शामिल हुई थी तो 1900। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? तो ये माव्या सुदन। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में रहने वाली 23 साल की माव्या सुदन भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट के रूप में शामिल होगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। अब देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट है, 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर बने हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इज माई विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बैंक की घोषणा की? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट हम लोग 25 जून के करंट अफेयर देखें तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो जेनेवा में। नेक्स्ट है, भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीडस्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? तो कसावा। इसकी व्याख्या देखें, ICR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCR ने कसावा टेपिओका को बायोएथेन उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में पाया है। जैव ईंधन फसल के रूप में गन्ने की तुलना में कसावा के कई फायदे हैं। कसावा में उच्च स्टार्च सामग्री और कम प्रबंधन स्थितियों के तहत बढ़ने की क्षमता होती है। यह भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल कार्यक्रम में 2025 के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है? तो असम। इसकी व्याख्या देखिए, GM वेरिएंट रबर प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों को झेलने का क्षमता रखता है। इससे भारत में रबर उत्पादन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
ट्रायल ख़त्म होने के बाद इसमें किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। फसल कम नमी या सूखे, कम और उच्च तापमान के साथ साथ प्रकाश तीव्रता के लिए प्रतिरोधी है। यह रबर की परिपक्वता अवधि को भी कम कर देगा। इसका परिणाम जल्द उपज होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना है जहां मगरमच्छों के 3 प्रजातियां पाई गई हैं? तो उड़ीसा। इसमें पहला हम लोग देखें, महानदी के सतकोशिया के सरीसृप, मीठे पानी के घड़ियाल, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर, खारे पानी के मगरमच्छ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपये के नगद प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो मिजोरम सरकार ने की है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई थी जब नई भारतीय राज्य जनसंख्या नियंत्रण नीति का वकालत कर रहे हैं। व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी भी मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों को तैयारी करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है? तो 10 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? मनप्रीत सिंह को किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA में सदस्य नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला कौन बनी है? तो ये डॉक्टर तडांग मीनू। इसकी व्याख्या है, भारत की 2 महिला एक जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। और AIBA पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन स्थापना 1946 और मुख्यालय लुसियाना, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष उमर कमरलेव है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया जैसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से ज्वाइन होकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को 1-2 बार सुनिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।